बड़ा सिलेंडर चाहिए सर। अगर लड़ाई में कुछ आगजनी हो गई तो आप दोनों को बुझाना है बिल्कुल पूरी। सर, बिल्कुल हम लोग रेडी है। और क्या? आग लगाओ तो सही। बिल्कुल बिल्कुल लग चुकी आग, लग चुकी आग। हाँ, और बेटा जो लोग इसलिए देख रहे हैं कि कुछ मिलेगा मसाला, बेटा बंद कर दो वीडियो काटना तुम्हें ना, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। आज कुछ नहीं मिलेगा, आज सिर्फ पढ़ाई होगी प्योर। सिर्फ आज पढ़ाई होगी। नहीं, नीट की लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है जी। बच्चों की। हाँ 1.5 महीने बचे हैं। बिल्कुल उस लड़ाई में साम दाम दंड भेद सब लगाना है आपको। बिल्कुल, इसलिए हम लोग ठीक सब है ना? डंडे वंडे लेके और बिल्कुल हाँ। फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए हुए। हम लोग लेके हाँ। आए हैं, और ये वाली पढ़ाई देख के जहाँ लगेगी आग, हाँ। इसको बुझाने के लिए हम लोग हैं इधर। हाँ। क्या चलिए, कहना चाहते हैं आप? मैं तो लोगों को महसूस करवाना चाहता हूँ। कहने से अब इनके कहने सुनाने का काम खत्म हो गया, अब महसूस करवाना पड़ेगा। कह रहा मेरा ही काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो आग बुझाने आया हूं। आग बुझाने आया हूँ। मैं आग बुझाने आया हूँ। चलिए, कौन तो सा आज हम लोग पढ़ेंगे जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। कोलिजन तो आपने देख ही लिया। और क्या आज सबके आज देखेंगे आप सेंटर ऑफ मास। और क्या दिमाग देखो, क्या हाँ। सेंटर ऑफ मास दिमाग के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, तुम्हें पता है? अरे, नहीं, जब वो नहीं, हाँ, दिमाग के बाहर कर सकता सर है नहीं, center of पहले एक बार अपने इसके लिए एमआर क्या- से कॉन्सेप्चुअली से ही पूछ ले। हाँ। MR सेंटर ऑफ ऐसा हो मास सकता होता क्या है? हाँ नहीं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है पहले आप समझा हाँ, दीजिए। पहले आप समझाइए, हम भी समझेंगे आज। सेंटर ऑफ मास होता क्या है कि क्या आपने रामायण देखा, आप सभी लोगों ने हाँ रामायण देखा है? हाँ तो रामायण में क्या हुआ था कि राम जी जब लंका कांड में रावण को मारने उतरे थे, हाँ तो इधर से एक तीर चला रहे थे राम जी का, उधर से रावण का तीर आता, बीच में टकरा के खत्म हो जाता। हाँ। राम जी इधर से तीर चलाते, तीर से 10 तीर निकलते, रावण भी तीर चलाता, 10 तीर निकलते। सही बात है, फिर राम जी इधर से एक तीर चलाते, तीर से आग निकलता, रावण भी तीर चला, तीर से आग निकलता, बीच में हाँ। टकरा के खत्म हो जा रहा सही था। है। तो लड़ाई एकदम कांटे की टक्कर की थी। समझ गए? हाँ समझ गया, समझ गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? फिर राम जी तीर चला, तीर से निकला पानी। हाँ हाँ, पानी भी वर्षा होता था। हाँ। फिर रावण तीर चला, तीर उनके भी तीर से पानी। हाँ। फिर बीच में टकराए, खत्म। कुछ सेंटर ऑफ मास से लेना देना है नहीं। यार, है। भाई भाई पूरा कहानी पूरी सुनिए। ऐसे ऐसे बच्चे तो मैं गलत ये स्पैमर देखो, क्लास का और स्पैमर ये ऐसा होता है। बताओ, ऑफलाइन में भी स्पैमर दिख रहा है हमको स्टूडियो के अंदर। चलिए हाँ, फिर क्या हुआ कि राम जी रावण को मार नहीं पा रहे थे। अच्छा, जो सही बात है, लड़ाई लंबी चली थी। बहुत लंबी चली थी, तो बहुत लंबी। रावण के जो छोटे भाई थे विभीषण, हम्म, विभीषण जी आके हम्म, प्रभु श्री राम के कान में कह के गए हम्म, कि देखो सब ठीक है, लड़ाई आपकी टक्कर की है, लेकिन आप जीत सकते हो अगर आप रावण के सेंटर ऑफ मास पे वार करोगे तो। अच्छा हाँ, ना भी तो ये लो जी, नाभि, नाभि। वही था सेंटर ऑफ अच्छा। मास। हाँ, तभी से उस सतयुग से सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट चला आ रहा अब है। सर इनके हाथ में जो सिलेंडर है, हाँ। तो इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ गया होगा क्या? हाँ, इनका हाँ, अगर मैं सचिन सर और कंबाइन पूरे मास का सेंटर ऑफ मास देखूं तो इनकी वजह से थोड़ा सा पेट के ऊपर आ गया होगा अच्छा center of mass, हाँ। अच्छा, अगर और ये सर सचिन सर थोड़ा इसको आगे वेरी करके करेंगे तो तो- सेंटर ऑफ मास चेंज हो अब जाएगा क्या क्या? हो गया? दिमाग से किसका सेंटर ऑफ मास? आपका और सिलेंडर दोनों का मिला मिला के के, हाँ, पूरे यहाँ पे system- बीच यहाँ में पे देखिए। आ गया, हाँ, बीच में। मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास दिमाग से दिमाग बाहर से भी हो बाहर सकता है भी। कुछ लोगों के भैया। हाँ, दिमाग वो से उनकी बात हो हरकतें बता देगी। हाँ उनकी हरकतें बता देगी, तो ठीक आप है। देख के बता सकते हो कि इनका सेंटर ऑफ मास दिमाग से बाहर है। क्या मैं पंकज सर का सेंटर ऑफ मास बाहर निकाल दूं? बिल्कुल। बताओ, और क्या भाई- सेंटर ऑफ मास में बाहर निकाल दूं? ये एक सेकंड, दुनिया में या जिंदगी में या पूरे इतिहास में एजुकेशन के पहली बार हो रहा है कि एक आदमी के सेंटर ऑफ मास लाइव आपके सामने बाहर निकलेगा। और हमारे साथ अगली आवाज है जादूगर मनीष राज की, और उनके साथ सहयोग देने आ चुके हैं पंकज सिजारिया जी। बहुत बढ़िया। अब इनका सेंटर ऑफ मास इनके शरीर से निकाला जाएगा, हम सभी ये डंडा देखेंगे। छोड़िए, अच्छा, डंडा छोड़िए, छोड़िए। अपने आप को अभी देखो, सेंटर- अपने आप को ढीला भी छोड़िए। चलिए हम सेंटर अपने आप को ढीला छोड़िए। अच्छा बेटा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम देयर। सेंटर ऑफ मास से कोई फिजिकल पॉइंट नहीं होता है कि वहां पे मास प्रेजेंट ही हो। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे आप पूरे सिस्टम की मास को मानते हो। बिल्कुल। ठीक है। अब इनका सेंटर ऑफ मास, ऊपर भी मास है, बॉडी पे भी मास है, नीचे भी मास है। सेंटर ऑफ मास कहीं इनके नाभि के आसपास है। हड्डियां काउंट होती है? बिल्कुल, हाँ, सब बिल्कुल। काउंट होती है। आप अब आगे आप ऑन कर लीजिए। अब आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। थोड़ा सा ऐसे झुको, ऐसे ऐसे झुक के देखो। अब इनका सेंटर ऑफ मास बाहर आ गया, क्योंकि मास तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास तो वहां भी है, तो सेंटर ऑफ मास बाहर हो सकता ओ है। भाई, ये क्या देख लिया? लाइव सेंटर ऑफ मास बाहर निकाल दिया है। वापिस तो कर दो ये बिना बिना बल तलाश घर पे मतलब एक चीज कम से बाहर भी पहुंचे। आ सकता है और अंदर वापस भी जा सकता है। हाँ। भाई साहब, ऐसा है। ये मरीज की क्लास है, टाइम बहुत कम मिलती है। अब लोग आप जा निकलो। ठीक है भाई, सेंटर ऑफ मास पूरा डिटेल में पढ़ अच्छा लेना। ये देखो, अच्छा लाइव सेंटर ऑफ मास फाइंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बताओ इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? नहीं, एक सेकंड, अगली आइटम जादूगर मनीष राज की आपके सामने ये रही प्रस्तुत। अब ये लाइव इसका सेंटर ऑफ मास तो अभी अगर है तो बीच में होगा ना, तो बीच में आप कहीं हाथ रखो, उंगली रखो। ठीक है, यहाँ रखा आपने। अब मैं छोड़ता हूँ, ये इधर गिर गया। अच्छा, मतलब इधर सेंटर ऑफ मास इधर है कहीं ना कहीं। ऐसा? जिस तरफ गिरेगा उस तरफ ही। हाँ, इधर सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं है। रुको थोड़ा सा, आप ऐसे करो। हाँ,
यहाँ सेंटर ऑफ मास है, ये क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे मास मान हो गए, और जहां मास है वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे लग रहा है, और वहीं पे इन्होंने नॉर्मल ऊपर लगा दिया तो बैलेंस हो गया। हाँ अगर मैं यहाँ पे उंगली लगाऊं तो बैलेंस नहीं होगा, गिर जाएगा, हाँ क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा गिरा दिया। हाँ। वैसे इन्होंने एक बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट बोला है कि अगर मैं कहीं उंगली कर दूं तो वो गिर जाएगा। आप देख लेना भाई, अभी तो ठीक है।